हे गाइस, कैसे हो? तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ रिंजुई सूचियान के साथ एक ही बेड पर सोते हुए एक पिक्चर लेने वाली थी ताकि वो उसे अपने फैमिली को दिखा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंजुई सूचियान को घूर घूर कर देखने लगती है क्योंकि सूचियान भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अब वहाँ पर रिंजुई को अपनी तरफ ऐसे देखा हुआ देखकर सूचियान उसके मजा लेते हुए उससे कहता है, क्या मुझे देखना तुम्हारा हो गया है? अगर हो गया हो तो हम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर अब रिंजुई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहती है, तुम्हें इतनी ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस अपने फैमिली को मनाने के लिए एक पिक्चर लेना चाहती हूँ। ये सुनकर अब सूचियन भी स्माइल करने लगता है और कहता है कि ठीक है, हम इसे अब स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि तुमने मुझे मेरे पैसे दे दिए हैं। और ये कहकर वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लगता है। ये देखकर अब रिंजुई भी शर्माने लगती है, पर तभी सूचियन उससे कहता है, मिस आई होप कि आप मुझे बाकी बचे हुए पैसे और स्पेशल स्टोन्स जल्दी से जल्द दे देंगे। और ये कहकर सूचियन उसके बगल में बैठ जाता है। वही सूचियन की ये बात सुनकर अब रिंजुई का मूड खराब हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही उस बेड पर ले जाते हैं, जिस पर अब सूचियन उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि हम यहाँ पर नाटक कर रहे हैं या फिर रियली में। जिस पर अब रिंजुई भी अपने गार्ड स्पाइडर को पिक्चर लेने को कह देती है, जिसे सुनकर स्पाइडर भी अपने पास से एक मेमोरी स्टोन बाहर निकाल लेती है उन दोनों का एक पिक्चर लेने के लिए। और जैसे ही स्पाइडर उसे स्टार्ट करने वाली थी कि तभी रिंजुई उसे रोक देती है और कहती है कि हम दोनों अभी बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में हैं, जिसकी वजह से ये पिक्चर बिल्कुल भी रियल नहीं लगेगा। और ये कहकर वो सूचियन के बाहों में आ जाती है, जिस पर सूचियन भी अपने हाथ को उसके ऊपर रख देता है। ये देखकर अब रिंजुई खुद से ही कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, आखिर मैं इसकी बाहों में इतनी ज्यादा सेफ फील क्यों कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं स्पाइडर भी मेमोरी स्टोन का यूज कर देती है और उन दोनों का पिक्चर लेने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिसके दौरान रिंजुई सूचियन को और भी जरा कस के पकड़ लेती है। ये देखकर अब स्पाइडर अपने मन में खुद से ही कहने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी मिस के अंदर सूचियन के लिए सच में फीलिंग्स हो। और तभी हम देखते हैं पिक्चर लेने का प्रोसेस भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइडर रिंजुई को उठाने लगती है और कहती है कि मिस पिक्चर लेने का प्रोसेस खत्म हो चुका है। लेकिन इस पर रिंजुई सूचियन के बाहों में सोकर इतना ज्यादा खो गई थी कि उसे स्पाइडर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी स्पाइडर थोड़ा और जोर से उसे पुकारती है, जिसकी वजह से रिंजुई भी उसकी आवाज को सुन लेती है। इसलिए वो तुरंत ही सूचियन से अलग हो जाती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए जल्दी से वहाँ से अपने ड्रेस को पहनने के लिए चली जाती है। ये देखकर अब इधर सूचियन भी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद रिंजुई वहाँ से शर्माते हुए जल्दी से जल्दी घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उसी रात को किन फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ मिस किन सूचियन से लाई हुई पिल को अपने ग्रैंडपा को खिला देती है। और तभी वहाँ पर उसके फादर अपने डॉटर इन लॉ के साथ आ जाती है, जिन्होंने उसे उस पिल को खिलाते हुए देख लिया था, जिसे देखकर उसके फादर गुस्सा करते हुए मिस किन से कहता है, किनली आखिर तुम ये क्या कर रही हो और तुमने मेरे फादर को क्या खिलाया। और ये कहकर वो उसे वहाँ से हटा देता है, जिस पर मिस किन अपने फादर को बताती है, फादर मेरे ग्रैंडपा को सिर्फ स्पिरिचुअल रिकवरी पिल खिलाया है। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल रिकवरी पिल का नाम सुनकर उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है, क्या स्पिरिचुअल रिकवरी पिल, आखिर तुम्हें ये पिल कहाँ से मिला। जिस पर मिस किन बताती है कि मैंने इस पिल को आज 3 लाख गोल्ड कॉइन्स में खरीदा था। ये सुनकर अब उसके फादर थोड़ा सा परेशान होते हुए उससे कहता है, मेरी बेटी अगर तुम इसी तरह से लापरवाही का काम करती रही तो फिर इसकी वजह से हमें एक दिन भुगतना पड़ेगा, इसलिए अगली बार ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें मत करना। क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, एक स्पिरिचुअल रिकवरी पिल जुआन लेवल का पिल होता है, जिसकी वजह से क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इस पिल को सिर्फ 3 लाख गोल्ड कॉइन्स में ही बेच देगा। और इसी के साथ ही क्या तुमने इस पिल को अपने ग्रैंडपा को खिलाने से पहले इसको वेरीफाई किया था कि ये पिल रियल है या फिर नहीं। जिस पर मिस किन उसे बताती है, फादर मैंने इस पिल को चेक कर लिया था और मुझे लगता है कि ये पिल बिल्कुल रियल है। उसकी बात सुनकर फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि किनली आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि लोगों के हार्ट्स कितने ज्यादा एविल होते हैं। तभी हम देखते हैं सिस्टर इन लॉ उसके फादर से कहती है कि पहले आप किनली पर गुस्सा करना बंद करें और जल्द से जल्द सोचिए इस पिल के असर को रिवर्स करने का कोई तरीका है या नहीं। जिस पर आप मिस्किन के फादर भी मिस्किन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ठीक है पहले मैं अपने फादर को देख लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। और ये कहकर वो अपने फादर को अपने पावर्स का यूज करके चेक करने लगता है कि उस पिल की वजह से कहीं उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंची। और अभी फादर ये सब चेक कर ही रहा था कि तभी मिस्किन के ग्रैंडपा को होश आने लगती है, क्योंकि उस पिल का असर हो चुका था। अब अपने ग्रैंडपा को होश में आते हुए देखकर मिस
मिस्किन और सिस्टर इन लॉ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही साथ फादर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि तू क्या, इसका मतलब वो स्पिरिचुअल रिकवरी पिल बिल्कुल रियल था। अब अपने ग्रैंडपा को होश में आते हुए देखकर मिस्किन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि वो स्पिरिचुअल रिकवरी पिल सच में रियल था और साथ ही ग्रैंडपा ठीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी किन फैमिली अब बिल्कुल सेफ है। और ये एक और वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन सू फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूटियन अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रहा था और वही दूसरी तरफ लिंगार इलिक्सर्स को खा रही थी। और तभी हम देखते हैं सूटियन का कल्टीवेशन पूरा हो जाता है, इसलिए लिंगार भी उसके पास आ जाती है। ये देखकर अब वो उससे कहता है, लिंगार बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए चलो हम जल्दी से लूनहा पैलेस में चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों ही लूनहा पैलेस के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लूनहा पैलेस का सीन दिखाया जाता है और सूटियन वहाँ पर पहुँच चुका था, जहाँ सूटियन हमें बताता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग आने के लिए मरते हैं। मगर मैंने इस चांस को हासिल कर लिया, अब मुझे रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं होगी। और ये कहकर वो आगे जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एल्डर सेन भी आ जाते हैं, जो कि सूटियन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कब से मैं तो तुम्हारे ही आने का वेट कर रहा था, इसलिए चलो आप जल्दी से तुम्हारे कल्टीवेशन को शुरू करते हैं। साथ ही एल्डर सेन उसे ये भी बता रहे थे कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन के दौरान किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़े तो फिर तुम मुझे बिना हिचकिचाई बता देना। और ये सब बताने के बाद वो उसे एक टोकन दे देते हैं, जिसके अंदर यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, साथ ही कल्टीवेशन के बारे में भी, जिसे पाकर आप सूटियन एल्डर सेन को शुक्रिया कहता है। जिस पर एल्डर सेन उससे कहते हैं, तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा सा समय है, इसलिए अगर तुम चाहो तो फिर तुम हमारे मेंशन का एक नजरा लगा सकते हो, ताकि तुम्हें कौन सी चीज कहाँ पर है उसे पता करने में और भी आसानी हो। और साथ ही मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा भी है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन करके एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनोगे। और ये एक और वो उसे आगे बताते हैं, जब तुम्हारा यहाँ पर क्लास शुरू हो जाएगा तो तब यहाँ पर तुम लोगों को सिखाने के लिए हमारे मेंशन के पुराने स्टूडेंट्स आएंगे, जो कि अपने लेवल के टॉप के डिसेबल्स हैं। और यही हमारे मेंशन का नियम है, जो कोई भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं उन्हें सबसे पहले हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही कल्टीवेशन के कुछ लेवल्स के बारे में उन्हें सिखाते हैं, जिसके बाद ही उनका मास्टर उन्हें सिखाएगा। और ये एक और वो उससे कहता है, अगर इस दौरान तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो फिर तुम मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं 3 दिन बाद ही यहाँ पर आऊंगा तुम्हारे कल्टीवेशन को चेक करने के लिए। और ये एक और एल्डर सेन उसे उसका रूम दिखा देता है, जिस पर अब सूटियन भी वहाँ पर जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर हान फेंग आ जाता है, जिसको सूटियन ने पिछली बार बहुत ही बुरी तरह से पीता था। अब वहाँ पर हान फेंग को देखकर सूटियन उसे कहता है, ओह तो तुम यहाँ पर दोबारा मेरे सामने आ गए, क्या तुम्हें पिछली वाली मार अभी भी याद नहीं जो कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए। ये सुनकर अब हान फेंग उससे कहता है, पिछली बार तो मैं थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये एक और वो उसे अपने साथी के साथ फाइट करने के लिए सूटियन को कहता है, जिस पर अब सूटियन उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा कायर हो, जो कि अपने फाइट को खुद भी नहीं लड़ सकता है। और ये एक और वो आगे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग अपनी बेइज्जती ही करवाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे साथ साथ आज मैं तुम्हारे साथी को भी पीट देता हूँ, जिसके बाद तुम अपनी बेइज्जती को कभी भी नहीं भूल पाओगे। आप सूटियन की ये बात सुनकर हान फेंग का साथी उससे कहता है, लड़के तुम्हारी जबान तो कुछ ज्यादा ही चलती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद तुम कभी भी बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जबान को आज काट दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो डिसेबल सूटियन पर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था, मगर सूटियन लगातार उस पर कई सारे अटैक्स किए जा रहा था, जिसकी वजह से वो बंदा सूटियन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं सूटियन अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करके उस बंदे पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके इम्पैक्ट से वो बंदा उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।